गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग आरबीजेड ज्वेलर्स के बारे में बात करेंगे। अभी आरबीजेड ज्वेलर्स है क्या? अगेन, ये जो कंपनी है आप देखेंगे थोड़ी सी यूनिक हो जाती है। बाकी जितनी भी ज्वेलरी कंपनीज पढ़ते हैं हम, बी टू बी होता है, बी टू सी होता है। इनका क्या है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है और अहमदाबाद में 10,000 स्क्वायर फीट से बड़ा एक स्टोर है। मतलब बड़े स्टोर है इनके पास। अब अभी जैसे देखिए, पूरी जो ज्वेलरी सेक्टर जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है एक तरह से, है ना। अभी देख रहे हैं आप कैसे रिटेलर्स जो है कितने ह्यूज वे में एक्सपांड कर रहा है। कल्याण ज्वेलर खुद में ही इस साल 150 से ऊपर दुकानें खोलेगा। पीएन गडगिल भी कितनी दुकानें खोला है। तो अभी क्या है, बी टू बी सेगमेंट में बहुत सारे आपके इश्यूज भी रहते हैं। ऑल्दो हम देख रहे हैं कल्याण ज्वेलर, सॉरी, स्काई गोल्ड कितना अच्छा कर रहा है और बाकी जो छोटे छोटे प्लेयर्स है वो भी एक्सपांड कर रहे हैं। तो ये जो बिजनेस बिजनेस है अभी क्या कर रहा है, इनका एक और जो, अगर मैं आपको इनके, एक तो इनका रिटेल सेगमेंट हो गया। अगर मैं इनके जो बाकी जो बिजनेस डिविजन है, एक होता है जो इनका बी टू बी सेगमेंट है। बी टू बी सेगमेंट के अंदर दो चीजें आती हैं। एक तो आपका जॉब वर्क आता है और एक आता है होलसेल। अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए स्काई गोल्ड से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्काई गोल्ड का जो जॉब वर्क वाला डिवीजन है ना, जिसमें वो लोग एडवांस गोल्ड कहते हैं, जो अभी 7% है वहां पे। तो बेसिकली जॉब वर्क जो चीज है, उसमें क्या होता है, जो इन्वेंट्री होती है आपको क्लाइंट, मतलब कल्याण ज्वेलर्स एग्जांपल के लिए, वो खुद ला के देगा इनको। और उसके बेसिस पे ये लोग जो है ना अपना उसके ऊपर बस अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो क्या हुआ, इन्वेंट्री इनकी नहीं लगी। तो इनका जो रेवेन्यू नंबर्स देखोगे ना आप, उसमें आपको सिग्निफिकेंट जंप नहीं दिखेगा, क्योंकि गोल्ड सोना तो मेरा लगा नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स वाला कंपोनेंट मेरे पास आया ही नहीं है। तो सिर्फ, लेकिन जो उसके जो मार्जिन वाला पार्ट होगा वो मेरे टॉप लाइन में ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो अभी देखिए, इससे क्या होता, इससे ये कोई खराब चीज नहीं है, इससे बेसिकली ये तो एक मार्जिन एक्रेटिव चीज ही है। बट सिंस अभी इनका स्केल छोटा है ना, तो उसके कारण जो इनके पूरे मार्जिन प्रोफाइल होते हैं वो आपको पूरे फ्लक्चुएट होते हुए दिखते हैं। क्योंकि देखा है तो अभी तो स्काई गोल्ड भी वो चीज कर रहा है ना। वहां पे तो हमको इम्पैक्ट नहीं दिखता है, वहां पे तो मार्जिन बढ़ता हुआ दिखता है। क्योंकि एकदम वॉल्यूम का गेम है, वहां पे जो वॉल्यूम से वो पहुंच जाता है। इनके केस में बहुत कम है। अब जो तीसरा सेगमेंट है इनका, होलसेल वाला सेगमेंट है, वो अगेन इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और उसमें ये लोग बेसिकली सोने को खरीदते हैं मार्केट से, और उसकी उसकी पोल की कुंदन्स वगैरह जो बनाते हैं उसको बेचते हैं। तो ये इनके तीन सेगमेंट हो गए। अभी मैंने आपको बोला, अगर आपको याद होगा, मैंने एक स्काई गोल्ड या एक और किसी पर्टिकुलर कंपनी के वीडियो में डिस्कस किया था कि जो इंडिया की जो ज्वेलरी मार्केट है, स्काई गोल्ड लगभग 80% टारगेट करता है पूरी ज्वेलरी मार्केट को। 85%। जो बचे हुए 15% होते हैं वो आपके हेवी ज्वेलरी ज्वेलरी में होते हैं, जो आपकी ब्राइडल ज्वेलरी होती है, जिसकी रेंज आपकी 5 से लेके 15 लाख के बीच में आती है। ठीक है। जिसमें आपकी जो कारीगरी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो वो स्काई गोल्ड का मार्केट नहीं है। अब आप देखिए, ये जो पोल्की कुंदन से पीएन गडगिल अपने महाराष्ट्र के स्टोर्स में भी बेचता है उन चीजों को। तो ये जो बिजनेस है ना, आरबीजेड, ये उन जगहों में ज्यादा डोमिनेंट है। मतलब ये एंटिक ज्वेलरी, ब्राइडल ज्वेलरी हो गई एंड ओकेजन वेयर ज्वेलरी हो गई। ऐसा नहीं है डेली वेयर। कहने का मतलब ये है कि आरबीजेड ज्वेलर है, बाकी तरह की ज्वेलरी ज्वेलरी भी बनाता है। बट इनकी जो मेन स्पेशलाइजेशन है वो आपकी ये ब्राइडल ज्वेलरी हो गई, हेवी पोल की कुंदन, इस तरह की ज्वेलरी में है। तो उसके कारण क्या होता है, इनका जो मार्केट शेयर है अपने इस नीच सेगमेंट में, पूरा इस होलसेल मार्केट के अंदर लगभग 1% का मार्केट शेयर है। तो ये हो गया इनके बिजनेस के बारे में। अब ओके, अब देखिए, आप देखेंगे ना, अभी इस बिजनेस में होता क्या है, डिपेंडिंग अपॉन, अब देखिए भारत में क्या है कि हमारे देश में पूरा हर समय कुछ ना कुछ फेस्टिवल चलते रहता है। तो इनका जो रेवेन्यूज है ना, वो कई बार डिपेंड करेगा आपके किस सेगमेंट में कौन सी ग्रोथ आई है, सिंस ये एक रिटेलर भी है और एक बी टू बी सेगमेंट में भी काम करता है। तो जब फेस्टिवल्स आएंगे तो उस टाइम पे आप और मैं इनके शॉप्स में जाके खरीदेंगे सामान, है ना। तो वहां पे मेरा रिटेल का जो सेल्स है वो बढ़ जाएगा। लेकिन सोचिए, उसके जस्ट पहले एक, अगर मान लीजिए रिटेल में मुझे कुछ सामान बेचना है, तो मैं उसके जस्ट पहले एक आपकी जो होलसेल है उसको ऑर्डर दूंगा। तो उस टाइम पे इनका जो बी टू बी वाला सेगमेंट है वो बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अभी देखिए, क्वार्टर 3 में, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 2 के बीच में जो नवरात्रि दीपावली आया है, तो उसमें आपके, उसमें क्या होता है, आपके स्टोर्स में हमने देखा कल्याण ज्वेलर्स और बाकी पीएन गडकरी वगैरह में उनके सेल्स बढ़ गए वहां पे। तो उसके पहले इन्होंने ऑर्डर दिया होगा, ऑर्डर उनको दिया होगा, स्काई गोल्ड को दिया होगा, या फिर ये आरबीजेड को तो देता नहीं, आरबीजेड का भी दिया होगा, मतलब बाकी जितने भी रिटेलर्स हैं। तो उससे इनके रेवेन्यू बूस्ट हुए हैं। अब होलसेल के अंदर ही अगर मैं बात करूं, तो आपने ये देखा कि गोल्ड प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ रखे हैं। गोल्ड प्राइसेस के बढ़ने से क्या होता है, कंपनियां सोचती है कि भाई हम इतना हाई प्राइसेस पे इन्वेंट्री रिस्क क्यों ले, तो वो लोग गोल्ड मेडल लॉन्च की तरफ जाते हैं, है ना। तो जब वो वैसा करते हैं तो दे प्रीफर कि सिर्फ जॉब वर्क में करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो लोग खुद से इनको गोल्ड की इन्वेंट्री बैंक्स के वजह देते हैं, और उस पर ये लोग मार्जिन एक्रेटिव अपना जो जॉब वर्क वाला है वो वाला काम करते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे ना इनका,
इनके रेवेन्यू में आपको 10-15% का इंक्रीमेंट दिखेगा, बट उतना सिग्निफिकेंट जंप नहीं दिखेगा, है ना, इस क्वार्टर 2 के अंदर। लेकिन वहीं जब आप इनके एबिटा मार्जिन को देखोगे या फिर जो बॉटम लाइन को देखोगे, वहां पे आपको बहुत तगड़ा बूस्ट दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि जो जॉब वर्क का जो पूरा आपका ग्रॉस जॉब वर्क का जो भी मार्जिन आया ना, वो पूरा फ्लो डाउन हो गया है आपके बॉटम लाइन पे। तो ये इस तरह से आपको समझना है। इसीलिए इस बिजनेस को है ना, मैनेजमेंट कई बार कहती है कि आप हमारे बिजनेस को ऐसे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे जज मत कीजिए, ना ही ईयर ऑन ईयर जज करना सही बात है। ईयर ऑन ईयर जज करना क्यों नहीं सही बात है? अब जैसे देखिए, अक्षय तृतीया इस बार एक मंथ आगे पीछे हो गया था, है ना। आपके बाजार स्टाइल के लिए ईद का फेस्टिवल आगे पीछे थोड़ा सा चेंज हो गया था। अभी देखिए नवरात्रि भी आपके सितंबर में आ गई ना। तो जब ये चीज चेंज होती है तो इससे आपका जो पूरा जो रेवेन्यू का स्ट्रक्चर है ना, वो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके। ओके, ये चीज है। अब इनके इन्वेंट्रीज वगैरह के बारे में बात करता हूँ। आप देखेंगे जब से इस कंपनी का आईपीओ आया है तो इन्होंने क्या किया है, इन्वेंट्रीज को बिल्डअप कर लिया है अपना। आई थिंक लगभग 60-70 हज़ार रुपए में इनकी इन्वेंट्री हो गई है। बहुत सारे वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इन्वेंट्री की चीजें नेचुरल हेजिंग बेसिकली ये लोग कर रहे हैं। आप इनको देख लीजिए ना, और सी कौन सी कंपनी है, डीपी आभूषण हो गया या फिर जो शांति गोल्ड डिस्कस कर रहा है, सभी नेचुरल हेजिंग पे काम करता है। इन कंपनीज ने क्या किया है ना, आपकी सस्ते में गोल्ड उठा ली है, और जब तक ये मार्केट में गोल्ड की प्राइस को उतना ज्यादा गिरता हुआ नहीं देखते हैं तो इनको फायदा होता है। और सिर्फ सभी छोटे स्केल पे हैं तो उनको उसका भी एडवांटेज मिलता है। जब ये धीरे धीरे बड़े होंगे, सेम आपका आरबीजेड भी कहता है कि जैसे हमारा स्केल बड़ा होगा तो वहां पे हम गोल्ड मेटल लोन्स की तरफ जाएंगे, जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी तो आप इतना कैसे मैनेज करोगे उसको, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली बाई एंड सेलिंग करनी पड़ेगी ना अपनी इन्वेंट्री की, तो वहां पे आपको गोल्ड मेटल लोन्स लेना पड़ेगा। जो अभी आप देखिए स्काई गोल्ड भी अपना गोल्ड मेटल में बढ़ा बढ़ा रहा है, उससे उनके मार्जिन भी इंप्रूव होंगे। तो वो चीज है। अब तो क्वार्टर 2 अगर आप देखेंगे इनका, तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा, इनका जो जॉब वर्क वाला डिवीजन है उसमें काफी जंप दिखा है वॉल्यूम्स के टर्म्स में। जो होलसेल वाला सेगमेंट है वहां पे कमी दिखी है। रिटेल सेगमेंट है वो भी ठीक ठाक ही है, ओके इस रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो ईयर ऑन ईयर आपको वॉल्यूम ग्रोथ नहीं दिखाया है इस कंपनी में। बट अभी तो पूरा सेक्टर ही आपका 15% डी ग्रोथ कर रहा है। तो कुछ ही सेलेक्टिव प्लेयर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है ना। तो इनका वॉल्यूम ग्रोथ के टर्म्स में फ्लैट है, क्योंकि पूरी जो सेक्टर है वही लगभग 15 से 20% के बीच में गिरी है। अब एक और चीज क्या है ना, इनके जो मार्जिन को बूस्ट किया है वो होता है सैल्वेजेस। सैल्वेजेस क्या होता है? जब आप सोने को पिघलाते हो तो उससे कुछ वेस्ट मटेरियल मिलता होगा ना। उस वेस्ट मटेरियल को बेसिकली उसमें से सोना और एक्सट्रैक्ट किया इन्होंने। जैसे मतलब सोने में आपकी ये कॉपर वगैरह मिलता है ना, एलॉय उसका, ताकि उसकी जो स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी है वो बढ़ जाए, क्योंकि सोना सोना तो काफी मैलिएबल होता है। तो उसको स्ट्रांग बनाने के लिए आपको उसमें कुछ एलॉयज वगैरह मिलाते हो। तो जब वो मेल्ट होता है उसके बाद में कुछ सोना वगैरह भी गिर जाता है। तो उसको बेसिकली आप रिफाइनिंग करके उसको बेच देते हो। तो बाकी तो बिजनेस ऐसा कहता नहीं है, बट अगेन ये तो बेसिकली आपने वेस्ट मटेरियल से निकाला है, अच्छी बात है। तो उससे भी थोड़ा सा इनका मार्जिन मार्जिन बूस्ट हुआ है। बट अगेन जब स्केल बड़ा हो जाएगा तो उसका भी एडवांटेज इनको मिलेगा नहीं। तो वो वाली चीज है। अब इनका जो रिटेल वाला सेगमेंट है आपको वो दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, क्योंकि ये लोग अभी देखेंगे ना, लगभग 60 से 70% वॉल्यूम्स इनका इससे आता है आपके, ये पूरा जो सेगमेंट है इनका रिटेल वाला, और बाकी इनका कुछ इनसे आता है, मतलब 60 से 70% इनकी जो रेवेन्यू है वो आपकी रिटेल से आती है, बाकी कुछ 30-40% आपका B2B सेगमेंट से आता है। अब आगे जाके ये लोग जो ट्रांजिशन देख रहे हैं ना अपना, तो इनसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप लोग अभी रिटेलर बनने वाले हो, क्या आप लोग B2B बनने वाले हो। तो इस तरह के जब क्वेश्चन कंपनी से पूछोगे आप, तो हर कंपनी ऐसा ही आंसर देता है कि हम दोनों पे फोकस रखेंगे। ठीक है, तो उस तरह से देखिए आप तो, बट कंपनी जो आगे जाके गाइड करता है कि सिंस B2C वाला जो सेगमेंट है, जो रिटेल शॉप्स है, वो बेसिकली एक मार्जिन एक्रेटिव है ना बिजनेस है, और वहां से आप क्विकली एक्सपांड कर सकते हो, जैसे आप देख रहे हैं बाकी सारे प्लेयर्स हो रहे हैं। तो कंपनी का जो थॉट प्रोसेस है आगे जाके वो लोग उसी तरह से बढ़ने की बात कर रहे हैं, ये तो क्लियर दिख रहा है। तो ये लोग ऐसा भी कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में हमारा लगभग 50% आपका रिटेल से हो जाएगा और 50% आपका B2B से हो जाएगा। और जब वो रिटेल रिटेल बढ़ने लग जाएगा ना इनका, तो वहां पे आप देखेंगे इनकी जो मार्जिन है वो भी स्टेबलाइज हो जाएंगे। ऐसा आपको फ्लक्चुएशंस नहीं दिखेगा वहां पे। तो अभी जैसे इस कंपनी को देखोगे, इस साल का जो इनका गाइडेंस है वो लगभग 700 करोड़ करने का गाइडेंस है। ठीक है, और कुछ ईयरली पैट जो बोले हैं लगभग 45 करोड़ करेंगे। तो अभी जो आप इनके नंबर्स देखोगे ना, तो टॉप लाइन पे उतना मुझे लगता नहीं है कि ये लोग 700 करोड़ कर पाएंगे। क्यों? ठीक है, H2 हैवी होता है, बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, आप ये देखिए, जो टॉप लाइन को बूस्ट करता है, एक तो रिटेल बूस्ट करेगा, साथ में आपका होलसेल बूस्ट करेगा ना। जब पूरी इन्वेंट्री मेरी मेरी लगेगी, वहां से मेरा होलसेल वाला बूस्ट होगा। लेकिन अभी जो इंडस्ट्री में स्विच हो रहा है, होलसेल से आप GML की तरफ जा रहे हो, है ना। तो बेसिकली जो इनका है कि जॉब वर्क वाला डिवीजन बढ़ रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ होलसेल। इसका फायदा ऑफकोर्स इनको मार्जिन में मिल रहा है, बट उससे क्या है, जो टॉप लाइन में आपको जो वॉल्यूम ग्रोथ दिखती है ना, उसका नंबर नहीं दिखता है, क्योंकि बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाला लाइन आइटम तो आया नहीं ना वहां पे। तो इस तरह से देखिए। बट
ऑन अ बॉटम लाइन बेसिस जहाँ पे पैट होगा, सिंस वो पूरा मार्जिन में फ्लो हो गया है, H2 में आपका रिटेल भी अच्छा होगा, तो जो बॉटम लाइन है वहां पे आपको इंक्रीमेंट दिखेगा। तो अभी जैसे देखिए आज के डेट में जैसे H1 में इनका ऑलमोस्ट जो पैट हुआ है लगभग 26 करोड़ के आसपास हो गया है। अब अगर आप इसको ट्रेलिंग 12 मंथ में देखोगे ना, तो ऑलरेडी इनका पैट लगभग 47 करोड़ हो गया है। तो बहुत ही इजिली ये लोग अपने पैट वाले चीजों को तो फुलफिल कर पाएंगे। अब Q3 के बारे में कैसा इनका आउटलुक है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो आपने देखा ही है, ये लोग अपने जो रिटेल स्टोर्स है उसके ऊपर, रिटेल स्टोर्स नहीं, ओनली सिंगल रिटेल स्टोर है इनका अहमदाबाद में, तो उस पर काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहे हैं। तो ये लोग रिटेल में कहते हैं कि Q3 के अंदर बूस्ट दिखेगा, और बाकी जो इन्होंने एग्जीबिशन वगैरह किए हैं, सोशल मीडिया पे काफी इनकी फॉलोइंग है, इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो उससे इनको ट्रेंड्स दिख रहे हैं, Q3 काफी अच्छा जा रहा है। तो वो चीज है। अब हम लोग बात करते हैं इनके कुछ स्टोर एडिशन वगैरह के बारे में। तो आप देखिए स्टोर्स कैसे ऐड करेंगे ये लोग, कहाँ के प्लेयर हैं ये लोग, गुजरात बेस्ड प्लेयर हैं, ठीक है। तो इनकी जो डोमिनेंट कम्युनिटी होती है कौन सी होती है, पटेल्स, जैन्स एंड मारवाड़ी कम्युनिटीज, थोड़े एफ्लुएंट लोगों को टारगेट करते हैं ये लोग। अब इन्होंने क्या किया था ना, Q1 में कुछ मेकिंग चार्जेस वगैरह भी बढ़ाए थे, उसके कारण थोड़ा सा इनको इम्पैक्ट दिखा था अपने रिटेल स्टोर्स में, बट वहां पे इन्होंने एडजस्ट कर लिया है और अभी इनको अच्छा दिख रहा है Q3 में। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोर ओपनिंग थिंग, तो अहमदाबाद में इनका स्टोर है। अब आगे जाके यहाँ से ये लोग 2 और स्टोर्स खोलेंगे इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के एंड में, Q4 या फिर Q1 तक आएगा। वन दे विल ओपन इन राजकोट। राजकोट क्यों इंपॉर्टेंट है, राजकोट देखेंगे अगेन मेट्रो सिटी है। राजकोट जो है वो आपका जो ऊपर वाला रीजन है ना, कच्छ एरिया, आई थिंक काठियावाड़ रीजन, उसको टारगेट करता है पूरा। और जो आपका सौराष्ट्र, सॉरी, आपका राजकोट सौराष्ट्र रीजन को टारगेट टारगेट कर लेगा पूरा। और जो एक स्टोर खोलेंगे ये लोग सूरत में, सूरत कहाँ है आपका, जो काठियावाड़ जो नीचे वाला इलाका है, जो आपका जामनगर वगैरह वगैरह की तरफ जाते हो, उस एरिया को टारगेट करेगा। तो ये 2 स्टोर्स वहां पे आएंगे। अब जब ये स्टोर खोलते हैं तो और क्या क्या चीजें देखते हैं, आपकी सर्विस करेंगे, वहाँ के डेमोग्राफिक्स को देखेंगे देखेंगे मतलब किस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, क्योंकि इनका अगेन उस तरह का डिजाइन होगा ना उसके अकॉर्डिंग, तो उस तरह से देखते हैं ये चीज। और बाकी सोशल मीडिया कैंपेन्स वगैरह हो गया, उस तरह से आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो अभी के लिए अगर मैं इस बिजनेस को देखूँ, तो बिजनेस तो बहुत अच्छा है, इनकी मैनेजमेंट काफी अच्छी है, बहुत अच्छे से चीजों का एक्सप्लेन करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आपको किसी छोटे बिजनेस में कैसे वो ग्रो कर रहा है अगर वो समझना है, तो आप आरबीजेड को अच्छे से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, आपको इससे क्या है ना, इसकी जो पूरी वर्किंग कैपिटल वगैरह है उसके बारे में आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। आप पिछले 2 या 3 कॉन कॉल्स लेके देखिए, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा वहाँ पे। ओके, अभी देखिए आज के डेट में ये जो बिजनेस है अभी ये ग्रोइंग फेज में है। अभी बेसिकली मेरे हिसाब से ये बिजनेस पूरा ट्रांजिशन कर रहा है। तो इसीलिए एक तो अभी जो पूरी एनालिस्ट कम्युनिटी है ना, उसमें इसके बिजनेस मॉडल को लेके काफी कंफ्यूजन रहता है। वाई, बिकॉज एक तो मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अब जो इनके इवन टॉप लाइन होता है ना, आप उस पर भी कुछ सर्टेनिटी से कह नहीं सकते हो इस क्वार्टर में कैसा रहेगा, इस क्वार्टर में कैसा रहेगा, है ना। क्योंकि एक तो देखिए रिटेल की जो सेल्स है वो भी आपकी फ्लक्चुएट करेगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और जो आपकी ये जो जॉब वर्क वाला चीज है उसमें भी ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है एज कम्पेयर टू योर वॉल्यूम। तो बिजनेस कैसे मूव करेगा उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी तो आनी चाहिए ना। ऑल्दो परफॉर्मेंस इनका ठीक है, अभी जैसे देखेंगे ना, तो जैसे लास्ट ईयर इन्होंने आई थिंक 35 से 39 करोड़ के बीच में किया था, इस साल लगभग 47 करोड़ 45 करोड़ करेंगे। तो देखा जाए तो 20 से 25% का ही ग्रोथ आने वाला है। तो वो चीजें, बाकी FY27 काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्यों, अभी देखिए, अभी इनका जो रिटेल वाला बिजनेस है ना, अहमदाबाद वाला स्टोर, लगभग उसकी पोटेंशियल लगभग 500 करोड़ की है, ठीक है, मान अप्रोक्सीमेट। और अभी वो स्टोर करता है अराउंड लगभग 300 से 350 करोड़ करता है। तो एक तो उस स्टोर में सेल्स धीरे धीरे बढ़ रही है, वन थिंग। अभी देखिए इनके 2 स्टोर्स आ जाएंगे, ये आपका राजकोट एंड सूरत में। तो ठीक है, माना उस स्टोर को ब्रेक इवन होने में 2 साल लगेंगे, जितना भी साल लगेगा, बट फर्स्ट ईयर में कुछ तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा। तो नेक्स्ट ईयर मान लीजिए लगभग 100 करोड़ भी कंपनी खुद ही कहता है, तो वहां से आपको रेवेन्यू में इंक्रीमेंट दिखेगा उन दोनों स्टोर से। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनको इनके लोअर बेस होने का फायदा मिल रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर पीएन गडगिल आज के डेट में अगर 25 स्टोर भी खोल देता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं बोल सकता हूँ मैं उनका टॉप लाइन 30-40% बढ़ जाएगा, जस्ट बेस्ड ऑन दो स्टोर्स ओनली। बट इनके केस में क्या है, सिंस आज के डेट में इनके पास एक ही स्टोर है, अगर ये एक स्टोर और भी खोलते हैं, इट्स लाइक 100% एक्सपांसन। तो उससे अगर वो 100 करोड़ रेवेन्यू वहां से भी आता है ना, तो आप सोचिए आज इनका जो रिटेल वाला सेगमेंट है 300 350 करोड़ से बढ़ के वो लगभग 200 करोड़ एक्स्ट्रा हो जाएगा, लगभग 500 साढ़े 500 करोड़ होगा। तो कहने का मतलब है 50-60% जब वहीं पे दिखेगा। तो वो चीज हमें देखना है, इसलिए FY27 काफी इंटरेस्टिंग बनेगा। तो अभी के लिए तो बिजनेस काफी ग्रो कर रहा है, और मार्केट में हमने देखा कि B2B सेगमेंट में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, स्काई गोल्ड का नंबर हमने देखा, फिर हमने B2C सेगमेंट में देखा वेल स्टेब्लिश प्लेयर्स हैं, कल्याण ज्वेलर्स, पीएन गडगिल। तो आपको बिजनेस ट्रांजिशन कर रहा है, देखते हैं कैसे आगे बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग भी अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे। आज के डेट में तो गुड बिजनेस, बट अभी काफी सारी चीजें इनको करनी है। तो वो चीज देखते हैं, मैनेजमेंट इज गुड, मिस्टर हरीश जवेरी काफी अच्छे से चीजों को लेके चल रहे हैं।
तो वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग। और हाँ, रहा इनकी केपेक्स के बारे में बात, तो एक ये भी क्वेश्चन लोगों को मन में रहता है कि जो केपेक्स है, आपने जो आईपीओ से फंड लिया था वो अपनी जो 1,000 टन की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की बात कर रहे थे। बट अब जो मैनेजमेंट है वो बोला है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो जो इनका इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है प्लांट का, फैक्ट्री का, वो लगभग 50% ही है। तो उससे एक ह्यूज लीवे है इनको अगले 2 साल 3 साल के लिए एक्सपांड करने के लिए, है ना। तो अब उससे क्या होता है, जब आप ऐसी चीज करते हो तो बेसिकली आपने जो आईपीओ से फंड उठाया है उस पैसे का आपने किया क्या, एफडीज वगैरह में रखा है, तो अनयूटिलाइज हो गया ना फंड, तो अगेन उससे एक अच्छा इंप्रेशन ही जाता है। तो बिजनेस धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा। तो ये सारी चीजें, दिस इज हाउ आई वांटेड टू डिस्कस। सो थैंक यू वेरी मच, लेट्स वॉच इंडिया साउथ अफ्रीका मैच। बाय बाय।